नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। मैं आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का वीडियो ये जयमंगल रस जो बेहतरीन मेडिसिन है आयुर्वेद की, उसके बारे में ये ड्रग रिव्यू है। तो आज का जो विषय है वो है आयुर्वेदिक दवा जय मंगल रस। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9226810630। ये वीडियो आगे चलकर आपको ढूंढना है तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो प्लेलिस्ट में मैंने बनाई है, उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा के बारे में अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप सब वीडियोस जरूर देखें, जिसके द्वारा आपके आयुर्वेद की जो दवाइयां होती है उनके बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज बातें चालू करते हैं जयमंगल रस के बारे में। तो जयमंगल रस जो देखिए, ये गोल्ड कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। सुवर्ण कल्प ये महंगे है लेकिन बहुत ही लाजवाब है। तो इसीलिए इसी इसी कारणवश मैंने ये गोल्ड कंपाउंड्स जो आयुर्वेद के हैं उसके बारे में जो भी 20-25 जो भी दवाएं हैं उसके हर एक के बारे में मैं वीडियो की सीरीज बना चुका हूं, बना रहा हूं। तो ये अब तक मैंने ये ब्राह्मीवटी आप जरूर देखिए, ब्रेन टॉनिक है। सिद्ध योग संग्रह, बृहत्वा चिंतामणि रस जो वात के लिए बहुत बलवान है। हेमाभ्र रस सिंदूर, महालक्ष्मी विलास रस, सूत शेखर रस, सब वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में आप जरूर देखिए। एक एक करके चुन चुन के आप वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा आपको। सूत शेखर रस, मकर ध्वजवटी सेक्स टॉनिक, स्वर्ण मालिनी वसंत, श्वास कास चिंतामणि ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, सीओपीडी के लिए, वसंत कुसुमा का रस जो डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन न होने के लिए, योगेंद्र रस। उसके बाद 12वां जो मेडिसिन है वो आज डिस्कस करने वाला हूं, वो बोल्ड कर दिया है मैंने, जयमंगल रस, जिसका रेफरेंस है आयुर्वेद सार संग्रह। इसके बारे में छोटे छोटे वीडियो आ जाएंगे। कुमार कल्याण रस, रसराज रस, सिद्ध मकर ध्वज रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, महायोगराज गुगलू, पूर्ण चंद्रोदय, कामदुधा मोती युक्त, शिलाजित्वादि वटी, सुवर्ण भूपति रस। ऐसे सब 20-21 वीडियोस आपको जरूर देखने के लिए काम आएंगे और उसकी उपयुक्तता भी आपको पसंद आ जाएगी। तो ये सुवर्ण कल्प गोल्ड कंपाउंड जो है वो हर्बो मिनरल मेडिसिन है। भैया ये बहुत महंगे रहते हैं। वन टैबलेट में कॉस्ट द पेशेंट फ्रॉम ₹25 to ₹150। स्पेशली द टैबलेट्स, द मेडिसिन विच कंटेन द गोल्ड, सुवर्ण युक्त या पर्ल मोती युक्त जो होते हैं वो महंगे होते हैं। हाँ, सुवर्ण जो है गोल्ड, वो ओजवर्धक आयुर्वेद ने कहा है, जिसको हम इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं। वेरी इफेक्टिव फॉर द इमरजेंसी मैनेजमेंट और to show the quick results, or in cases the patients where the patient is not responding to basic line of ayurvedic treatment, then naturally we have to use the gold compounds. But when any patient, any doctor is using these particular herbo mineral medicines, savadhan, be careful, as many of these medicines contain heavy metals like silver, copper, iron, tin. So, to avoid the nephrotoxicity, kidney, to avoid the hepatotoxicity, liver, always buy Suvarnakalpa or the gold compounds or herbomineral products for well-recognized companies like Baidyanath or Dhulpapeshwar. ये जो आज का जो कल्प है जयमंगल रस, ये देखिए बैद्यनाथ का है, देन ये कौन सा है, डाबर कंपनी का है, दुधपापेश्वर कंपनी का है, उंजा कंपनी का है। बहुत सारी कंपनियां ये दवा बनाती है, सब कंपनीज अच्छी है, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये बैद्यनाथ कंपनी का आपको परचेस करना है तो मैं उसकी लिंक एक्सप्लेनेशन में दिया चुका हूं। तो आप जरूर एक्सप्लेनेशन में जाइए, उधर वो दवा की मंगवाने के लिए वो क्लिक कीजिए और अमेजोन से आप घर बैठे बैठे सब दवा आपको मिल जाएगी। ठीक है। जयमंगल रस में कंटेंट्स क्या है, उसकी घटक द्रव्य क्या है? तो शुद्ध पारद मर्क्यूरी, जो हम हमेशा कहते हैं रस औषधि का मतलब है जिसमें रस है, रस का मतलब है पारद। यहां पर रस के अलग अलग अर्थ है। हमारा क्रिया शारीर फिजियोलॉजी कहता है कि रस एक धातु है। फिलहाल यहां जो रस शब्द है वो पारद के लिए है। तो ये जो है वो पारद कैटलिस्ट होता है और क्विक एक्शन के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है। गंधक ये एंटीबायोटिक है, आयुर्वेद की जो एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखने वाला ये सल्फर प्रोडक्ट है।
शुद्ध प्यूरिफाइड लेते हैं हम। टंकन जो है बोरैक्स, वो एक्सपेक्टोरेंट जो बलगम निकलता है, हाँ, जो बहुत स्टिकी म्यूकस होता है, वो इजी आसान तरीके से जो भी स्त्राव इकट्ठे हुए हैं बहुत सारे स्रोतों में, चैनल्स में, न कि केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहां जहां पर स्टिकीनेस मौजूद है, चिकनापन मौजूद है, और आप चाहते हैं कि वो स्त्राव जो है वो उस स्रोतस को, उस चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो आपको टंकन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादातर ये एक्सपेक्टोरेंट है, मालूम है मेरे को। फिलहाल सभी स्रोतों के लिए काम आ सकता है। ताम्र भस्म जो है, ये शुद्ध ताम्र भस्म मैं बोल रहा हूँ, कॉपर प्यूरिफाइड आयुर्वेद के हिसाब से ताम्र भस्म, तो ये लिवर टॉनिक बन जाता है। उसकी भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रहती है। बंग भस्म जो है वो शुक्र धातु पर ज्यादा काम करता है। और आप तो जानते हैं शुक्र धातु कैसा बना है हमारे शरीर में, रसात रक्तम ततो मांसम, रस के सार भाग से रक्त, रक्त के सार भाग से मांस, मांस के सार भाग से मेद, ऐसे करके वेरी प्यूरिफाइड शुक्र धातु है। और ये बंग भस्म शुद्ध शुक्र धातु जो है वो बनाता है। और शुद्ध धातु, शुद्ध शुक्र धातु इज कनेक्टेड विथ योर ओज। ओज कैसा सब्सटेंस है हमारे शरीर में, जो हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी जो है एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, तो किससे बनती है, ओज से बनती है। इम्यून सिस्टम है आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए वंग भस्म काम आता है, इम्यूनो बूस्टर है। सुवर्णमाक्षिक भस्म इज वेल फॉर एरिथ्रोपोएसिस, रक्त बनाने के लिए बेहतरीन दवा है। हिमैटिनिक, जिसका भी हीमोग्लोबिन कम हो गया, रक्त धातु में सारता नहीं है, तो आप सुवर्णमाक्षिक भस्म जरूर इस्तेमाल कीजिए। सैंधो रॉक सॉल्ट जो है वो डाइजेस्टेंट है, कार्मिनेटिव है, एपेटाइजर है। और इससे एक फायदा ऐसा होता है कि बाकी सब जो घटक द्रव्य हैं उसकी एक्शन जो माइन्यूट चैनल्स में हमें प्रवेश करना है, तो उसके लिए सूक्ष्म गुणता की जरूरत रहती है। सूक्ष्म वेरी माइन्यूट होना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल्स में वैसे ही परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए ये सैंधो काम आता है। आप तो जानते हैं कि डॉक्टर देशपांडे मॉडर्न आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी की कंसेप्ट लेकर आपको आयुर्वेद की दवा में बहुत अच्छी सारी माहिती प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मरीच, पाइपर नाइग्रम, ये भी अग्निवर्धक है। ज्यादातर ये मांस धात्वग्निवर्धन है। मांस धात्वग्निवर्धन, जैसे कि हम वजन बढ़ाना चाहते हैं तो हम प्रैक्टिस में लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत, सुवर्ण मालिनी वसंत, ये वसंत कल्प इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सबसे बढ़िया जो द्रव्य है वो मरीच है, ब्लैक पेपर। हाँ, तो ये क्या करता है, मांस धात्वग्निवर्धन है। तो उससे ट्यूबरकुलोसिस हो, HIV हो, जिससे भी आपका वजन कम हो जाता है, तो मरीच उसके लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इट्स मेटाबॉलिक रेगुलेटर। प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, सभी का मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक ठाक करने में ये ब्लैक पेपर काम करता है, ठीक है। सुवर्ण भस्म, गोल्ड, ये तो सबसे, क्योंकि दिस प्रोडक्ट इज अ गोल्ड कंपाउंड, सो रसायन है, ओजवर्धक है, इम्यूनो बूस्टर है। कांत लौह भस्म, आयरन, नाम ही देखो आयरन, तो किसके ऊपर काम करेगा, बिल्कुल सही है, रक्त धातु के ऊपर काम करेगा। आपका जो खून कम हुआ है, हाँ, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ ब्लड डोनेशन करने की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की कोई जरूरत नहीं है। लौह भस्म बहुत इस्तेमाल करें तो आपका हीमोग्लोबिन ठीक ठाक हो जाएगा, RBC काउंट बढ़ेगा। नॉर्मल कितना होता है, 12 to 14 ग्राम पर सेंट, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और ये RBC रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं, रक्त पेशी कितने होते हैं, 4.5 to 5.5 lakhs पर क्यूबिक एम, ठीक है। सॉरी, मिलियंस पर क्यूबिक एम, मिलियंस मिलियंस रहते हैं, लक्षावधि रहते हैं ये रेड सेल्स। रौप्य भस्म जो है सिल्वर, इट्स अ ब्रेन और नर्वीन टॉनिक। हमारी जो सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसको प्रेरणा देने वाला ये रौप्य भस्म है। धतूर जो पत्र है, धतूरा जिसको ल्यूज बोलते हैं, इज अ ब्रोंको डायलेटर। सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैं तो बोलता कि जहां जहां भी स्रोतोरोध हैं, आपको वो स्रोतों के डायमीटर्स बढ़ाने हैं, चैनल्स को ठीक ठाक करना है, तो धतूर पत्र काम आ जाएगा। पारिजात जो है, पारिजात ये बीटर टेस्ट का रहता है। तो पारिजातक वटी हमारे महाराष्ट्र में फेमस है। हाँ, पारिजातक वटी ये ज्यादातर हम मलेरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ब्लड प्यूरिफायर है। आम पाचक, आम इज एंडोजिनस और एक्सोजिनस टॉक्सिन, सो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है पारिजात, और एंटी पायरेटिक भी काम करता है, ठीक है। दशमूल, हाँ, आप तो जानते हैं, बिल्व अग्निमंथ शोन्नाक पाटला टेंटू, शालीपर्णी कृष्णिपर्णी बृहति कंटकारी गोक्षु, 5 लघु मूल है, 5 बृहत मूल है, तो दोनों मिलाकर क्या बन गए, 10 रूट्स। These 10 roots are very useful in our practice because Dashamula is the best analgesic and anti-inflammatory. मैं तो कहता हूं कि सूजन कम करने के लिए, वेदना कम करने के लिए
आयुर्वेद ने एक बहुमूल्य दवा दी है आपको, दशमूल। बाजार में आपको दशमूलारिष्ट तो फेमस है, सब आर्थराइटिक पेशेंट्स हमेशा आप दशमूलारिष्ट की बॉटल घर पे रखिए, ठीक है। चिरायता, काड़े चिरायत जिसको बोलते हैं, महासुदर्शन जो चूर्ण है, महासुदर्शन जो काढ़ा है, महासुदर्शन घनवटी जो है, उसमें काड़े चिरायत बहुत ही प्रमुख द्रव्य है, क्योंकि ये भी बिटर टॉनिक है, ब्लड प्यूरिफायर है, आमपाचक है, डिटॉक्सिफाई करता है और एंटीपायरेटिक इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो इसमें ये पारिजात और चिरायता जो है ना, वो हमारी पुराने कौन सी भी बुखार हो, कौन सी भी तरीके से, चाहे वो सिंपल वायरल फीवर हो या और कुछ टाइफाइड जैसा हो और या कुछ एचआईवी जैसा हो, सब फीवर को कम करने के लिए ये जय मंगल रस एक बेहतरीन मेडिसिन है। तो इसकी जो मात्रा है, एक एक टैबलेट, हर एक टैबलेट 100 मिलीग्राम की मिल जाएगी आपको, दिन में 2 दफा देनी है। इसके साथ जीरे के चूर्ण या शहद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद भी योगवाही है, कैटलिस्ट एक्शन होती है, ठीक है, बहुत क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा आप चाहे तो गुडुचि स्वरस, गुडुचि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इज आल्सो बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी क्रॉनिक फीवर, इज आल्सो बेस्ट इम्यून सिस्टम बढ़ाना वाला ये दवा है। तो शरीर को वो इतना स्ट्रांग बनाएगा कि आपके ऊपर जो वायरस माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो इफेक्ट्स है वो निकल पड़ेंगे, ठीक है। गुडुचि एक बेहतरीन दवा है। गुडुचि घनवटी हम इस्तेमाल करते हैं, संशमनी घनवटी, संशमनी वटी, जिसमें गुडुचि एक प्रमुख द्रव्य है, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये देखिए, अभी एक सारांश में उसके जो गुणधर्म है देखेंगे। मैंने तो पहले ही बता दिया है कि पुराने बुखार के लिए, कौन सा भी बुखार है, फीवर है, पायरेक्सिया है, तो उसके लिए आयुर्वेद की जय मंगल रस, जब आपको लगता है कि मैं एंटीबायोटिक दे चुका हूं, मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के करवा चुका हूं, फिर रिजल्ट नहीं मिल रहे मेरे को, उसका बुखार कम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, रिकरेंस बोलते हैं ना, हाँ, अप एंड डाउन हो रहा है, उसमें कभी कम होता है कभी बढ़ता है, और एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते चल रहा है, तो मॉडर्न लोग उसको बोलते हैं PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। और एक शब्द है उसके लिए FUO, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। उसका कारण जल्दी से पता नहीं चलता, सब इन्वेस्टिगेशन हम करवा लेते हैं, विडाल टेस्ट करवा लेते हैं, हाँ, मलेरिया की पैरासाइट टेस्ट करवा लेते हैं, हीमोग्लोबिन न्यूट्रोफिल काउंट देखते हैं, WBC काउंट देखते हैं, पता नहीं चलता कहां से ये बुखार आ रहा है। तो उसके लिए उन पेशेंट्स में आप जय मंगल रस बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो टाइफाइड हो, मलेरिया हो, HIV एड्स के द्वारा आया हुआ बुखार हो, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा आया हुआ बुखार हो। तो बुखार है तो आयुर्वेद के ज्यादा टाइम चल रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि एक सर्दी खांसी आ गया और आप जय मंगल रस ले लो, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो आपके पास है महासुदर्शन घनवटी। 1-2 दिन के बुखार के लिए, जब सर्दी खांसी की शिकायत रहती है, फ्लू बोलते हैं ना, तो हम त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हैं, हम महासुदर्शन घनवटी सिम्टोमेटिक तरीके से दे सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जिस बुखार की, हाँ, ऐसी बुखार की जो 1 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है और हमको कंट्रोल नहीं आ रहा है उसके ऊपर। आप चाहे वो सिप्रोफ्लोक्सासिन दे दे, एजिथ्रोमाइसिन दे दे, एंटीबायोटिक दे दे और आयुर्वेद की कुछ दवा दे दे, कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो उसमें हम हमेशा जय मंगल रस ऐड करना चाहिए उस मेडिसिन में, आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, उसकी बुखार बिल्कुल कम हो जाएगी। ये दोषों का, वात पित्त कफ का शमन करके दिमाग को शांति पहुंचाता है। आप तो जानते हैं, ज्यादा दिन हो गए तो वो बुखार क्या करता है, हर एक पेशी पर आपका प्रभाव डालता है, डीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ब्रेन तो फेब्राइल कन्वर्जेंस का तो आपका पता है, हाँ? कुछ मेनिंजाइटिस जैसी बुखार है, हाँ, जानते हैं आप। तो इस सभी बुखार में जहां आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो आप जय मंगल रस बेशक इस्तेमाल कीजिए। हृदय, हार्ट, मस्तिष्क ब्रेन, फुफ्फुस लंग्स, मूत्रपिंड किडनी, इन सभी शारीरिक अंगों पर यह जय मंगल रस का प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। प्रोटेक्टिव, ये बुखार से जो खराबी होने वाली है, नुकसान होने वाली है सेल्स की, वो प्रोटेक्ट करने के लिए जय मंगल रस काम करता है। एक तरफ बुखार भी कम करता है और एक तरफ हमारे मल्टी ऑर्गन फेलियर्स होने के चांसेस कम कर देता है, ठीक है। सभी प्रकार के पुराने बुखार, बिगड़े हुए ज्वर, जैसे धातुगत ज्वर बोलते हैं, रसगत ज्वर आयुर्वेद की टर्म है, रक्तगत ज्वर, मांसगत ज्वर, हाँ, तो उसके लिए आमपाच जो है ना, रसपाचक, रक्तपाचक दे सकते हैं। फिलहाल ऐसी अवस्था आ जाती है कि देने से भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपको जय मंगल रस बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। अनुपान भेद से सभी विकारों में ये रसायन का सेवन, इस ये रसायन कहा गया है इसको, जय मंगल रस को एक रसायन तरीके से देखा जा सकता है कि एक तरफ वो बॉडी की सेल्स की, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की इम्यूनिटी बढ़ाता है और दूसरी तरफ सिम्टोमेटिकली बुखार भी कम कर देता है, ठीक है।
शरीर के अधिक दिन तक ज्वर रहने पर धातु दोष दुष्य आदि निर्बल हो जाते हैं, उनकी ताकत निकल जाती है, शरीर की प्रतिकार शक्ति घट जाती है। ऐसी अवस्था में जयमंगल रस बहुत ही शीघ्र लाभ कराता है। इसमें स्वर्णवाक्षिक भस्म और रजत भस्म तथा स्वर्ण भस्म, इन संयोग के कारण ये ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए उत्तम शांतिप्रद और बलकारक है। बंग और स्वर्ण माक्षिक का संयोग सभी धातुओं की परिपुष्टि के लिए लाभकारी है। ताम्र भस्म, सैंधव, काली मिर्च का सम्मिश्रण दोष जो बिगड़े हुए साम दोष जो है, सामता कम करने के लिए और अग्नि प्रदीप्त करने के लिए ये द्रव्य काम आते हैं। ठीक है। जय मंगल रस के साथ साथ हम महासुदर्शन कषाय यूज कर सकते हैं, पटोलादि कषाय है, गुड़ुचादि गण का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ुची घनवटी, संशमनी वटी, दीज आर ऑल बेस्ट सप्लीमेंट्री मेडिसिन फॉर जय मंगल रस। ये 10, 20 और 50 टैबलेट्स आप मिल सकते हैं। ये देखिए महासुदर्शन काढ़ा यहाँ पर दूध पापेश्वर का, देखिए बुखार आ गया, उसको बुखार आ गया है। ये देखिए पटोलादि कषाय है, हाँ, ये आर्य वैद्य शाह कोट्टाकल का है। ठीक है। गुड़ुची घनवटी, इसकी आप चैतन्य फार्मा की यूज कर सकते हैं। ये कल्याण का घृत है। घृत पुराना ज्वर, क्रॉनिक फीवर, डोंट फॉरगेट टू यूज द सिद्ध घृत। दिस इज माय अंडरलाइन द वर्ड सिद्ध घृत। जय मंगल रस दे दो, फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा आधा एक चम्मच आपको सिद्ध, मैं प्लेन घृत घी की बात नहीं कर रहा हूं, आई मेडिकेटेड घी की बात कर रहा हूं। तो आप इस घी का इस्तेमाल करने से आप धातुओं की ताकत बचा सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं। अड़ूसा घनवटी भी दे सकते हैं, वासा बोलते हैं जिसको। ये जय मंगल रस आयुर्वेद सार संग्रह रेफरेंस है, वैद्यनाथ। अभी अभी उसकी जो प्राइस है 10 टैबलेट्स के लिए 700 रुपए लगते हैं। देखिए कितना महंगा है, 70 रुपीज पर टैबलेट। सो इट इज नॉट चीप मेडिसिन, ओके, बट स्टिल एट सम टाइम्स इट हैज टू बी यूज्ड। ये इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जैसे आईसीयू में पेशेंट एडमिट है और लोग बोलते हैं डॉक्टर कुछ भी करो यार, इसका बुखार कम होना चाहिए, हमें कुछ भी करो, कितनी भी मेडिसिन दे दो, फिर बुखार कम कर दो। तो ये बुखार, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया है पेशेंट, तो उसके लिए जय मंगल रस काम करेगा। ठीक है। उसके साथ साथ थोड़ा सा ये मतलब इसमें शायद दिक्कत आ गई है फिलहाल में। ये देखिए, ये एजुकेशन वीडियो में हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि वैधानिक इशारा है, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक आप इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, लिटिल बिट डिस्टर्बेंस। तो कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। दिस इज नेचुरल डिस्क्लेमर। इफ एनीबडी ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, मोटर न्यूरॉन डिसीज, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बच्चे में रहते हैं सेरेब्रल पाल्सी है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज, prostate, kidney, chronic or autoimmune disease, Ayurveda Academy has a team of specialized doctors. So you can definitely contact for paid online consultation on 9226810630. So I wish you all the best. 100% I feel that you are liking my videos and you are supporting me. You are giving your kind love to me. So please like this video, share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel. And of course, press the bell button icon to get the intimation of all the latest videos. Thank you very much and take care and bye-bye.